राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग all viewers, friends and all followers. Thanks for joining with me today once again. This is Manoj, your cyber defense consultant, and today we are going to discuss on tools which really important, that is called ITAM and ITSAM. ITAM and ITSAM, that means it is the IT asset management for hardware and IT asset management for the software. So in these tools we are going to discuss briefly on tracking the IT asset which has been already deployed and implemented in such a large organizations, and how to track those assets. That is important. But tracking those assets also can help meeting the compliance laws, like DPDP Act, and then your ISO, as well as other complaints like GDPR etc. तो इसमें हम लोग पूरा बात करेंगे आईटी एसेट मैनेजमेंट्स के बारे में और आईटी सॉफ्टवेयर एसेट मैनेजमेंट्स के बारे में हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो ब्रीफ डिस्कशंस करने के पहले थोड़ा सा एक सिचुएशन देते हैं। वो सिचुएशन से इसलिए क्योंकि पहले समझना पड़ेगा कि कंपनी क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है। कंपनी के पास आज के डेट में बहुत सारे एसेट हैं जो करोड़ों में इन्वेस्टमेंट है। आप एज्यूम कीजिए कि एक कंपनी जिसके पास 10 से 15 हज़ार एम्प्लॉई हैं, तो उनका इन्वेस्टमेंट कितना होगा एसेट के ऊपर। उनके पास कितने लैपटॉप, डेस्कटॉप, सर्वर और सारे नेटवर्क स्विचेस, डिवाइसेस, जो करोड़ों में इन्वेस्टमेंट होता है। और उसको सेफ रखना आईटी का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चूँकि जहाँ पर 10 से 15 हज़ार सिस्टम्स है, जहाँ से 10 से 15 हज़ार का बड़ा नेटवर्क है, सर्वर लगे हैं, तो उसमें ट्रैकिंग करना ईजिली नहीं होता है। क्योंकि बहुत सारे केसेस में क्या पाया जाता है कि एम्प्लॉई जॉब रिजाइन करता है, जो आपने लैपटॉप असाइन किया है उसको, जो आपने सॉफ्टवेयर असाइन किया है उसको, वो वापस भी नहीं कर पाता है। अगर वापस नहीं करता है तो आपके पास कोई ट्रैकिंग नहीं है। और बहुत सारे मिसयूज होते हैं, इंटरनल मिसयूज होते हैं, जिसमें आपका डायरेक्टली कंपनी का लाखों में लॉस होता है। तो इस टाइप के सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए हमारी कंपनी ऑफर करती है मैनेज इंजन एक्सप्लोरर एंड सर्विस नाउ। बोथ टूल्स आर फैंटास्टिक टूल्स फॉर मॉनिटरिंग द एसेट, जो पूरे इन्वायरमेंट को मॉनिटर करती है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास 10,000 सिस्टम्स हैं या 20,000 सिस्टम्स हैं, तो एक कंसोल के ऊपर काम करता है और सारे सिस्टम्स को ट्रैकिंग हम लोग करते हैं। सारे सिस्टम को ट्रैकिंग मतलब किसको क्या दिया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉई है, उसका नाम कोई भी ले लीजिए। जब एम्प्लॉई कंपनी ज्वाइन करता है तो उसको कौन सा एसेट दिया जाता है। उसको लैपटॉप दिया जाता है, उसको हेडफोन दिया जाता है, उसको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके दिया जाता है, और उसको और सारी चीज़ें जो रिक्वायर्ड होती है, सारे किट्स दिए जाते हैं। तो उन सारे किट्स का एक रिकॉर्ड होता है। अगर आपके पास मैनुअल रहेगा तो आप ट्रैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपके पास रिकॉर्ड रहता है तो आपको पूरा आइडिया रहती है कि हाँ हम इस एम्प्लॉई को ये सारी चीज़ें दिए हैं एंड दैट इज़ रिपोर्टेड ऑन योर कंसोल। तो वहाँ से ट्रैकिंग ईजिली होता है। अभी जनरली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अपने घर का ही आप ले लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल। तो आपके घर में अगर 5 मेंबर हैं या 4 मेंबर हैं, तो सबको आपने मोबाइल दिया है और बहुत सामान, बहुत सारे एसेट आपके घर में है। तो जनरली मेन चीज़ तो हम लोग जानते हैं कि हाँ हमको ये मोबाइल से इसके पास है, चाहे ये सामान इसको ये लेके जा रहा है। लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ें होते हैं जो आदमी ट्रैक नहीं कर पाता है, क्योंकि वो कहीं पर भी घर के अंदर पड़ा रहता है, जो कभी कभी इम्पोर्टेंस होती है, उसकी काफ़ी ज़रूरत होती है। तो उसको ढूंढना स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे ही ढूंढना स्टार्ट करेंगे उसके बाद से आपको ट्रैकिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टाइम भी लगता है। फिर टाइम पोस्टपोन करके बोलते हैं कि ठीक है, जब टाइम मिलेगा तो उसको ढूंढेंगे। तो चूँकि आप छोटे से घर का एसेट नहीं संभाल पाते हैं, आप एज्यूम कीजिए जहाँ बहुत बड़ा नेटवर्क हो, जहाँ 10 से 15 हज़ार लोग बैठ रहे हैं, तो उनके पास कितना एसेट होगा। इसके लिए हम लोग जो सोल्यूशन देते हैं वो देते हैं आईटी एसेट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस विद इन कॉम्बिनेशंस ऑफ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। और वो ऑडिटिंग में हेल्प करता है, कंप्लेंट्स को मीट करने के लिए हेल्प करता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां इलीगल सॉफ्टवेयर यूज़ करती है। जब ऑडिट होता है तो पकड़े जाते हैं और उसके बाद से पेनल्टी बहुत हाई भी लगता है।
तो वो रिपोर्ट्स में दिखाता है कि कौन सा आउटडेटेड सॉफ्टवेयर है, कौन सा सॉफ्टवेयर कब एक्सपायर कर रहा है, उसको कब रिन्यू करना है, किस लैपटॉप के अंदर, किस सर्वर के अंदर कौन सा एसेसरीज है, कितना कैपेसिटी है, राम, हार्ड डिस्क और जो भी एसेसरीज है। तो सारे के सारे एसेट का रिपोर्ट हम लोग डैशबोर्ड से, कंसोल से देख सकते हैं जो नेटवर्क से कनेक्टेड है, और वो पूरा नेटवर्क से डिटेक्ट करता है सारे एसेट को। तो ये सॉल्यूशंस जहाँ पर आप करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो एसेट मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और करना भी चाहिए, बिकॉज विदाउट एसेट मैनेजमेंट इट इज़ हाईली इम्पॉसिबल टू ट्रैक योर एसेट एंड लॉट ऑफ मिस यूज इज हैपनिंग इंटरनली, because people's even IT department doesn't have any kinds of access and doesn't have any kinds of controls if some misuse is happening by the internal theft, like employee who is leaving the organizations, going out of the organizations, even employee who are roaming across India, across world. So those assets to be tracked properly, and because of that company can save lot of money. क्योंकि आप एक बार डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, फिर 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद से अगर आपके पास कोई ट्रैकिंग नहीं रहता है, आप पूरा भूल जाते हैं कि मैं क्या दिया हूँ, किसको कौन सा सॉफ्टवेयर दिया हूँ, तो उसका प्रॉपर ट्रैकिंग आपके पास नहीं रहेगा। क्योंकि प्रॉपर ट्रैकिंग नहीं रहेगा तो फिर आपको नया परचेज करना पड़ेगा। नया परचेज करने के लिए फिर आपको दोबारा अप्रूवल लेना पड़ेगा। दोबारा अप्रूवल अगर लेंगे, कंपनी फाइनेंस, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वो अप्रूवल देगी, उसके ऊपर डिपेंड करता है अप्रूवल देगी कि नहीं देगी। ये भी बोल सकते कि ऑलरेडी परचेज हुआ है तो कहाँ गया वो। तो ऐसा केस में आप तो 2 काम कर रहे हैं। वंस यू आर सेविंग अ लॉट ऑफ मनी फॉर द कंपनी एज वेल एज यू आर मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग योर इंटायर एसेट। तो ये एसेट मैनेजमेंट है जो इन कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों को हम लोग ऑफर करते हैं। तो जो भी आईटी से रिलेटेड है, स्पेशली पर्सन्स हु आर मैनेजिंग ह्यूज नेटवर्क्स, लार्ज नेटवर्क, आईटी डिपार्टमेंट एंड अनेबल टू कंट्रोल द एसेट। Okay, so you may contact me on my social media directly. You can WhatsApp me so that we can give the solutions. And considering the ROI, return on investment, we design the right solutions, a very reasonable and fantastic commercial support from my side. So thanks a lot guys for watching this video and be connected with me. हम लोग different topics पर कल बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी पर, क्योंकि ये मेरा गोल है कि साइबर सिक्योरिटी में जितने छोटे और बड़े चीज़ें आते हैं सारे कॉन्सेप्ट को मैं कवर करना चाहूँगा, क्योंकि ये डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ से हमारे स्टूडेंट्स, हमारे आईटी प्रोफेशनल्स और सबको बेनिफिट होगा। तो थैंक्स अ लॉट गाइज फॉर योर टाइम्स एंड पेशेंस विच यू आर कंसिस्टेंटली स्पैरिंग विथ मी, एंड रियली आई मीन very glad to know that there are a lot of views are coming from the different locations, not only from the India, even out of India like USA, Afghanistan and a lot of different countries. I'm getting the response. So thanks guys for your times and your supports on these channels. I hope this to be continue in the future. Thanks a lot. Fine sir.